मसीह की सभी को धन्यवाद के साथ प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो कि जिसने हमें आज का दिन दिखाया और हमें जीवित रखा, सलामत रखा। प्रभु की स्तुति हो। तो चलते हैं हम आज के वचन में और प्रभु की महिमा करने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन जो हमें दिन प्रतिदिन संवारता है, निखारता है, बनाता है और तैयार करता है प्रभु की महिमा करने के लिए। तो हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 6। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र के वचन से हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु ने कहा कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में कार्य करता है, इसीलिए शरीर जो है वो हमें परमेश्वर के नज़दीक आने से रोकता है और परमेश्वर की मर्जी में चलने से हमें रोकता है। इसीलिए लिखा है कि शरीर पर मन लगाना मीन्स शरीर की बातों पर मन लगाना, कि जब आत्मा कहता है कि प्रार्थना कर, तब शरीर कहता है सो जा। और शरीर को क्या होता है? सोना होता है, नींद आती है, आराम करना होता है। जब पवित्र आत्मा कहता है कि वचन पढ़, प्रार्थना कर, तब शरीर कहता है भूख लगी है। और इस रीति से बहुत सारे काम होते हैं जो शरीर हमें आत्मा के रीति पर नहीं चलने देता, शरीर हमें वो नहीं करने देता जो पवित्र आत्मा चाहता है। इसीलिए लिखा शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु। और जब हम शरीर पे, टोटली शरीर पे, हाँ हम कहते हैं कि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपने कामों से, आमेन, कि देखिए जो शारीरिक व्यक्ति है उसको अपने सभी वो कार्य अच्छे लगते हैं करने में और उन कामों से वो प्रसन्न होता है जो शरीर के हैं। मीन्स अच्छा खाना, अच्छा पहनना, कहीं अच्छी जगह में घूमना, देर रात तक सोना, देर रात तक सो के जागना, काफ़ी समय तक अपना समय फ़ोन को देना, या फिर अपने दोस्तों के साथ में काफ़ी समय तक एंजॉय करना। मीन्स अपना पूरा दिन सुबह उठने के साथ, अगर हम कहते हैं कि मानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत परमेश्वर से होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया है, तो हमें प्रार्थना से परमेश्वर के पास जाना चाहिए, प्रार्थना में बैठना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, बहुत सारी बार क्या होता है कि हम आंखें खुलती हैं, हम सबसे पहले अपना फ़ोन ढूंढते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि हर एक बच्चे के पास भी मोबाइल फ़ोन है और वो क्या करता है, वो आंखें खुलते ही फ़ोन ढूंढता है कि मैं देखूं किस किस का मैसेज आ रखा है मेरे फ़ोन में, किस किस का वीडियोज़ आ रखा है कि मैं उसको देखूं। लेकिन नहीं, चाहिए ये कि फ़ोन से भी पहले, सबसे पहले हमें परमेश्वर को स्थान देना है, परमेश्वर के समीप चलते हुए उस दिन के लिए धन्यवाद देना ज़रूरी होता है। इसीलिए लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कि अगर हम सोचिए, अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, लेकिन हम शरीर के अनुसार ही अपने सारे कामों को, अब हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती कि काम करना बंद कर देना चाहिए, नहीं, हमें अपने सब कामों को टाइम अनुसार करना है, लेकिन इन सब से पहले हमें परमेश्वर को स्थान देना है। हमें अपने ड्यूटी पे भी जाना है, अपने जो भी हम बिजनेस करते हैं वो भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमें फ़ोन नहीं चलाना, फ़ोन भी हम हाथ में है तो हमें चलाना है उसको, लेकिन मिसयूज नहीं करना है। अगर फ़ोन हमारे पास है तो ठीक है उसको, लेकिन समय समय पर। लेकिन इससे ज़्यादा चाहिए कि हम अपना समय, ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताएं, क्योंकि ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताने से हमारा लाभ है, हमारी उन्नति है और हमारा जीवन इसी में ही है। और लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए क्योंकि शरीर के काम क्या है, वो इसी दुनिया में हमारे शरीर के साथ ही खत्म हो जाने वाले। और शरीर क्या है? तात्कालिक है, कुछ ही समय के लिए है, कुछ सालों के लिए है। कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल और 100 साल बड़ी मुश्किल से होगा। इसीलिए चाहिए कि मैं शरीर पर नहीं, जो मिट्टी है और एक दिन मिट्टी पे मिल जाएगा, मैं इस शरीर पर नहीं, मैं आत्मा पे मन लगाऊं, कि जो आत्मा मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर रहने वाली है। जो आत्मा, जिस आत्मा के लिए यीशु मसीह ने
अपना प्राण दिया है और एक भारी दाम चुकाया है इस आत्मा के लिए। तो मुझे भी चाहिए कि जो एक परमेश्वर ने मुझे जो जीवन दिया है उस जीवन को मुझे बड़ी ही संभाल के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए बिताने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब संसार में जी रहे हैं तो हम देखते हैं सब तरफ चारों तरफ हमारे क्या है, बुराई है। लेकिन हमें भी बहुत ही सावधानी के साथ में अपने इस जीवन को परमेश्वर के पीछे लेके चलना है। इसीलिए लिखा है, अगर हम इसका 7 वचन भी पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। आमेन, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना, परमेश्वर से बैर रखना कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, जिस किसी काम को या किसी पर्सन को या किसी वस्तु को हम अपनी लाइफ में ज़्यादा समय देते हैं, इसका मतलब है हम उससे ज़्यादा प्रेम रखते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर को ज़्यादा समय देंगे तो हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम रखते हैं। अगर हम और अन्य कामों को या किसी पर्सन को हम ज़्यादा समय देते हैं तो ये दर्शाते हैं कि उसी से ज़्यादा प्रेम रखते हैं और परमेश्वर से बैर रखते हैं। लेकिन चाहिए ये कि हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करें और परमेश्वर को ज़्यादा समय दें। इसीलिए 12 वचन में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आमेन, हालेलुया। तो ये जीवन जो हमें मिला है इसको हमें काटना नहीं, हमें जीना है। आमेन, हालेलुया। काटना नहीं हमको, ऐसे नहीं कि हम दिन काटें। बाइबल कह रही है कि वास्तव में अगर हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं तो क्या है ये दिन प्रतिदिन क्या है, ये वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन जिए। क्योंकि बाइबल कहती है, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि बस शरीर मुझे जो बोलता जाए मैं करता जाऊं, जो बोलता जाए मैं करता जाऊं, शरीर ने मुझे जो कमांड कर दी मैं वही करूं। लेकिन नहीं, मैं एक आत्मिक प्राणी हूँ, तो मुझे आत्मा में ही कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे पवित्र आत्मा के चलाए चलने की ज़रूरत है और बहुत ही गंभीर होकर मुझे इस जीवन को जीने की आवश्यकता है। इसीलिए लिखा है कि इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आमेन, हालेलुया। कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। कि बाइबल कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के लिए विनाश काल की कटनी को काटता है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के लिए अनंत जीवन की कटनी को काटता है। इसीलिए चाहिए कि मैं जो आज अपने जीवन को जी रहा हूँ, जो जीवन मुझे परमेश्वर से मिला है, उसे मुझे बहुत ही गंभीर होकर और बहुत ही सावधानी के साथ में इस दुनिया में जीना है। कि जितना समय परमेश्वर ने मुझे दिया है, इस दुनिया में मेरा समय रखा है, उस समय को मैं बहुत ही गंभीर होकर सावधानी के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए जीऊँ और खुदा की महिमा करूँ। क्योंकि हमारा विरोधी जो शैतान है वो गर्जने वाले सिंह के समान है और इस ताक में रहता है कभी किसको फाड़ खाऊं। क्योंकि ये शरीर ही है जो हमें बहुत सारी बुरी अभिलाषाओं में गिराने की कोशिश करता है, शरीर से ही। लेकिन हमें भी चाहिए कि शरीर से ही हमें, आत्मा से ही हमें, प्राण से भी हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। कि मेरी इस देह के द्वारा भी मेरे खुदा की महिमा हो। आमेन। चाहिए ये कि इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और मैं खुदा के चलाई चलूँ। मेरी सोचों के द्वारा, मेरी समझ के द्वारा, मेरे उठने बैठने के द्वारा मेरे परमेश्वर की महिमा हो। ये चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि हम हैं आत्मिक प्राणी। आमेन। इसीलिए 14 वचन में लिखा है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा की चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो हमको शरीर के चलाए नहीं चलना, हमको पवित्र आत्मा की चलाई चलना है। मुझे पवित्र आत्मा जो बताता है करने के लिए मुझे वह करना है। जिस समय जिस काम के लिए वो कहता है करो तो करना है, वो कहता है नहीं करो तो नहीं करना है। हमारी लाइफ में हर एक कार्य में परमेश्वर हमारा मददगार होना चाहिए। परमेश्वर जो हमें कहे वह हमें करना चाहिए, और हमें शरीर की नहीं, हमें आत्मा की सुनना है। आत्मा की बातों पे मन लगाना है और आत्मा की सुनना है और वही काम करना है जो
मेरे परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए है। आमीन। इसलिए मुझे अपने शरीर पे मन नहीं लगाना, मुझे आत्मा पर मन लगाना है ताकि मैं जीवन और शांति पाऊँ। आमीन। हमें चाहिए कि हम आत्मा पे मन लगाएं। प्रभु यीशु की स्तुति हो, महिमा हो परमेश्वर की। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रभु की महिमा करते हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। सभी को जय मसीह की। आमीन।